अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शमशाद खादरी आपका मेज़बान मरकज़ क्षेत्र टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और उसी के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तजावीज़ हमारे चैनल को भिजाएँ ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करके आपकी खिदमत में पेश करें। चलिए आज चलते हैं, देश और दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली खबर, मोदी के हाथों नए पार्लियामेंट के हाउस का इफ्तिताह। यकीनन नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी या नहीं थी ये तो नरेंद्र मोदी बेहतर जानते हैं, मगर जिस तरीके से पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर आर्टिकल 15 की धज्जियाँ उड़ा दी और जिस तरीके से दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सबसे ख़राब बात है एक जमहूरी मुल्क में। जिस वक्त आप इमारत का इनाग्रेशन कर रहे थे, इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, बुद्धिस्ट तमाम लोगों को बुला के, उनके जो है रहनुमाओं को बुला के कुरान की तिलावत होना चाहिए था, बाइबल को पढ़ना चाहिए था, मगर सिर्फ जो है पुरोहित के जरिए आपने जो इनाग्रेशन किया, ये काबिल एतराज़ है। हम नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को मानना चाहते हैं या ना मानना चाहते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि जमहूरी मुल्क में नरेंद्र मोदी तमाम तबक़ात के वज़ीर आज़म है, ना कि सिर्फ हिंदुओं के। वो मुसलमानों के भी रहनुमा है, वो क्रिश्चनों के भी रहनुमा है, बुद्धिस्ट के भी रहनुमा है और तमाम अक़वाम के रहनुमा। हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, आपने जो गलती की है उसको तस्हीह कीजिए और आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को काम करना है उस तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। तो ही मैं समझता हूँ कि दस्तूर को बचाया जा सकता है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाया जा सकता है और मुल्क की तरक्की भी इसी में मुज़मिर है। हज कैंप की तैयारियों के लिए आज महकमा जाती जायजा इजलास, 20 से ज़ायद महकमा जात के अहदेदारों की शिरकत। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम का बयान, मोदी हुकूमत 9 वर्षों में तमाम बहासों पर नाकाम। उत्तम कुमार रेड्डी, विजयवाड़ा में मरकज़ के लिए 9 सवालत की इजराई, अमीर और गरीब की खलीज में इजाफा। यकीनन जिस तरीके से उत्तम कुमार रेड्डी ने 9 साल में जो उनकी जो गलतियां निकाली हैं नरेंद्र मोदी की, इसमें खलीज बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, गरीबों से और अमीरों में दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। नरेंद्र मोदी हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अमीर घरानों को पहुंचा गया है, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा गया है, जो काबिल एतराज़ है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अब भी वक्त से समझ जाइए और ये जो खलीज पैदा की गई है अमीर और गरीबों के दरमियान, उसको दूर करना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो है मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है उसके ऊपर इनको नज़रसानी करने की बेहद ज़रूरत है। शाही मस्जिद बाग़ आमे में फराश, जारोब कश और चौकीदार तक मौजूद नहीं। महकूम अफजल बहदूद की हर दर्जा लापरवाही, तकर्रुर के लिए 12 नुमाइंदों को पे अहदेदार बेहिस। अब ये तो जो है इसकी जानिब जो है शाही मस्जिद बाग़ आमा की जो इतनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर न जारोब कश है न चौकीदार है, कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि तमाम महकमा अफजल बहदूद के तमाम अहदेदार, खुसूसी तौर पर मिस्टर AK खान जो इसके एडवाइज़र हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप हुकूमत का इंतजाम चला रहे हैं। आपको जब एडवाइज़र बनाया गया है हुकूमत का मुसलमानों की खिदमत के लिए, तो आप इससे पहलू तय क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर AK खान इसकी तारीफ तवज्जो दें। मिस्टर अहमद नदीम जो इस महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि महकमा अफजल बहदूद में जो लापरवाही चल रही है, जो जिस तरीके से जो नेगलेक्ट किया जा रहा है वर्कों को, इसकी जानिब आप तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शाही मस्जिद एक बड़ी आला किस्म की मस्जिद है, यहाँ पर हज़ारों लोग नमाज के लिए आते हैं। तो ये AK खान और मिस्टर अहमद नदीम और तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि शाही मस्जिद में जो है जारोब कश, चौकीदार, जिसका भी अपॉइंटमेंट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है अलाट करते हुए इस मस्जिद की फलाह बहबूद के लिए काम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि मरकज़ क्षेत्र टीवी जाने से भी हम इस बात का जो है हुकूमत से मुतालबा करते हैं, खुसूसी तौर से मिस्टर महमूद अली, जो अल्लाह के नाम पे एक ही जो है वजीर को जो है उनकी हुकूमत में रखा गया है। सबसे पहले तो होना तो चाहिए था कि 5 से 6 वज़रा हमारे कैबिनेट में होने चाहिए थे, मगर चंद्रशेखर राव साहब सेकुलर होने का जो दावा करते हैं, उसके बावजूद भी एक ही मुस्लिम वजीर को रख के जो है मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम मिस्टर महमूद अली से भी इस बात का मुतालबा करना चाहेंगे कि 12 नुमाइंदों के बावजूद भी अहदेदारों की बेहसी ये समझ से बाहर है। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए
शाही मस्जिद में जिस जो जो पोस्ट की जरूरत है उसको फौरी तौर पर अमलवारी करते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि आप भी महकमे अक़ली बदूद के जो अहदेदार जो नाहिली का जो मुजाहरा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए यहाँ फौरी तौर पर सही तौर पर इंतजाम किए जाए। जयंती तखारी सदी तखारी बालाकृष्णा ने NTR घाट पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। जियो 111 का जायजा लेने कांग्रेस की खुसूसी कमेटी जहदकार रुबना सौरत की शमूलियत। जगन का मकसद अमीर बनना मेरा मकसद, गरीब अमीर हो जाना है, चंद्रबाबू नायडू की तकरीर। ये तो हर एक चीज की है। जिसको चंद्रबाबू नायडू हुकूमत करते थे क्या उन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा? ये तो जो है ये पॉलिटिकल स्टंट को बंद करना चाहिए और तमाम जितने भी लोग सियासी और गैर सियासी पार्टी हैं उनको ये चाहिए कि इलेक्शन जो है अपनी अना के लिए है, अपने फायदे के लिए नहीं है, बल्कि इलेक्शन होता है आवाम की खिदमत करने के लिए, पब्लिक की खिदमत करने के लिए होता है, ना कि चंद्रबाबू नायडू की अपनी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए या उसी के साथ साथ जो है जगन का जो है आमदनी बढ़ाने के लिए। होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन जब होता है तो वो आवाम की खिदमत के लिए होता है, ना कि अपने फायदे के लिए। तेलंगाना असेंबली चुनाव की तैयारियां, EVM मशीनों की जांच, जिला इलेक्शन ऑफिसर का वर्कशॉप, विकास राज ने अहदेदारों की नुमाइंदगी की। मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरामैया से मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की मुलाकात। कर्नाटक में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली, तेलंगाना में कायदीन में इत्तेहाद का मशवरा। यकीनन जिस तरीके से मोहम्मद अली शब्बीर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनको मुबारकबाद पेश की, मरो क्षेत्र TV चैनल की जानिब से भी हम खड़गे को और कर्नाटक हुकूमत को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में इत्तेहाद का जो मशवरा दिया, यकीनन इत्तेहाद होना जरूरी है। अब आप बालातर होते हुए, पार्टी से बालातर होते हुए, चीफ मिनिस्टर के अहदे से बालातर होते हुए इस बात की आपको कोशिश करना है कि अच्छी हुकूमत का क़याम अगर करना है तो कांग्रेस कायदीन में जो इख्तलाफात हैं उसको दूर करते हुए आने वाले इलेक्शन में एक अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर मिस्टर रेवंत रेड्डी हो या मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर हो या दूसरे जितने कायदीन हैं, अब इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए एक अच्छी हुकूमत के क़याम का जो है आप जो है इक़दाम करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में तेलंगाना में एक अच्छी जो है आवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। MLC की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब, KCR की आजमाइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन अरकान की मियाद खत्म, दोनों तबक़ात के गैर सियासी कायदीन भी सरगर्म, इलेक्शन के पेश नज़र फैसला अहमियत का हामिल। मणिपुर में 40 तस्करे पसंद हलाक, कई गिरफ्तार, चीफ मिनिस्टर। AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल का इल्जाम, 31 मई तक इंटरनेट बंद, आज से अमित शाह का दौरा। नई पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह, लोकसभा में सेंगोल नसब, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, वज़ीर आज़म मोदी का नई पार्लियामेंट में खिताब। ये तो मोदी ने जब तक जो जितने झूठे वादे किए, जिस तरीके से जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाए, आवाम अच्छी तरह से जान चुकी है। अब आने वाले 2024 के इलेक्शन में मोदी के झांसे में आना नहीं है हमको। एक अच्छी सेकुलर हुकूमत के क़याम के लिए हमको कोशिश करनी बेहद ज़रूरी है। अब जिस तरीके से मोदी ने नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 15 का जो है उल्लंघन किया, किस तरीके से जो है दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब ये आवाम को समझ लेना चाहिए कि एक अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम जो है सेकुलर जहनीत रखने वाले तमाम कायदीन आगे बढ़ते हुए एक अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए कोशिश करेंगे, ना कि मोदी के जो है झूठे वादों पर भरोसा करते हुए ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ मुलाजिमतें दी गई, ना मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ किया गया, ना सिखों के साथ, ना ईसाइयों के साथ। हम ये चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत एक अच्छी जमहूरी हुकूमत हो और आवाम की खिदमत करने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नई हुकूमत के क़याम के लिए, एक जमहूरी जो हुकूमत के क़याम के लिए आपको हमको मिलकर कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। रजब तैयब अर्दगान तुर्किया के दोबारा सदर मुंतखब। मरो कुरुक्षेत्र TV चैनल की जानिब से रजब तैयब अर्दगान को उनको दोबारा सदर बनने के मौके पर हम उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि आलम इस्लाम में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ताकत अता फरमाए और तमाम इस्लामी ममालिक को एक जगह करते हुए मुसलमानों की सही तरीके से खिदमत हो और आलम इस्लाम का नाम सारी दुनिया में बुलंद हो।
मोदी पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह को तमाशी समझ रहे हैं, राहुल गांधी का तर्ज इफ्तिदाई तकरीर पर शदीद रद्द-ए-अमल। यकीनन मोदी ये समझ रहे हैं कि मोदी से हटके अब हिंदुस्तान में कोई जो है दूसरा शख्स नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी करना, अपने फोटो लेना। अगर इनके कोई सामने भी आ जाता है तो इतनी जो है अजीब मायूब बात नजर आती है कि उसको हाथ से ढकल देते हैं बाजू। तो ये इससे बढ़ के जो है बदकिस्मती क्या होगी कि इतनी बड़ी जमहूरियत का चीफ प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फोटोग्राफी के लिए अपने लोगों को जो हटाता है और फोटो सामने सामने जो है अपनी फोटो खिंचाने के लिए जो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी मायूब बात है। सारी दुनिया देख रही है कि इतनी बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर किस अंदाज में जो है हरकतें करते हैं। मगरूर बादशाह सड़कों पर आवाम की आवाज कुचल रहा है, राहुल गांधी। जंतर मंतर से एहतियाजी पहलवान को हटाने पर कांग्रेस कायद की शदीद तनकीद। अब देखिए आप, ये जमहूरी मुल्क में हर किसी को हक है एहतजाज करने का, जबकि खवातीन के साथ जिस तरीके से सलूक किया गया वहाँ के वजीर का, अगर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर उनके एहतजाजों को हटाना, उनकी मारपीट करना, ये जमहूरी मुल्क के लिए बहुत ही मायूब बात है। हम ये चाहते हैं कि अमित शाह हो या फिर मरकजी हुकूमत हो, इस जानिब तवज्जो देते हुए इस तरह के वाक़यात को रोकने की वो लोग यकीनन कोशिश करेंगे। मरते दम तक मुसलमान रहूंगी, लव जहाद का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, यासिर की मुशर्रफ इस्लाम बीवी का बयान। इराक का एशिया और यूरोप को जोड़ने 17 अरब डॉलर्स का मंसूबे का ऐलान। सड़क और रेल रास्ते का मंसूबा तरक्की के रास्ते से मौसूम। 3 ta 5 साल में मंसूबे की तकमील। इमरान खान का मुज़ाकरात का मुतालबा मुस्तरद। इसराइली फौज ने ऐसे हालात पैदा किए कि बस्ती में रहना नामुमकिन हो गया। ईरान अफगानिस्तान सरहद पर झड़प, 3 फौजी हलाक। रूस का कैफ पे फिजाई हमला, यूक्रेन का 20 ड्रोन मार गिराने का दावा। जंगबंदी में तोसी करने से सऊदी अरब, अमेरिका, सूडान से मुतालबा। अर्दगान का अजरबैजान के लिए तहनीती पैगाम। हुकूमत की स्कीम में मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हज्जाम से भी इम्तियाजी सुलूक। 250 यूनिट मुफ्त सरवाई स्कीम से महरूम रखा जा रहा है। बारह नुमाइंदगा भी बेअसर। अब आप देखिए, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हमेशा जो है सेकुलर होने का नादा करते हैं, तमाम अक़वाम की खिदमत करने की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब आप देखिए, मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हज्जाम से इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, जबकि 250 यूनिट मुफ्त सरवाई से भी उनको महरूम कर दिया जा रहा है। तो क्या यही जमहूरियत पसंद हमारे चीफ मिनिस्टर हैं? हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा करते हैं, खुसूसी तौर पर मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल की जानिब से, कि आप सबके साथ इम्तियाजी सुलूक कीजिए। क्यों मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हज्जाम को जो है 250 बरखी यूनिट से आप महरूम कर रहे हैं? क्या यही आपकी जो है जमहूरियत पसंदी है? क्या यही आप जो है निज़ाम के तर्ज पे हुकूमत चलाने का जो आप जो ख्वाब दिखाते हैं, कहाँ तक सच्चे? आपको इसका जो है इसके ऊपर गौर व खौस करना बेहद जरूरी है। नया पार्लियामेंट हाउस जमहूरी हिंदुस्तान के लिए तहरीक का बास। लोकसभा में मुंतखब इस्लाही तौर से राज्यसभा के नायब सदर नितिन हरिवंश का खिताब। मोदी की मुल्क की आवाम से म्यूजियम्स देखने की अपील। हैदराबाद के सफदरजंग म्यूजियम का तस्करा करने से गजीर। नए पार्लियामेंट हाउस के खालिन बनाने वाले कश्मीरी मुसलमान। राजस्थान में 60% से ज्यादा खानदानों का महंगाई रिलीफ कैंप में रजिस्ट्रेशन। दूल्हे का काला रंग देखकर दुल्हन का शादी से इनकार। बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा मरकजी हुकूमत के सबसे बड़ा कारनामा। आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने चीफ मिनिस्टर के इक़दाम जारी। निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जदीद मशीनों का इफ्तिताह। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और दीगर का खिताब। जिले सतह के खेलों के मुकाबले में 138 खिलाड़ी मुंतखब। यादादरी भुवनगिर जिले की नुमाइंदगी के लिए 3 बसों से हैदराबाद रवाना।
डिग्री साल अव्वल में दाखिले के लिए दोस्त वेबसाइट, 17 जुलाई से क्लासेस का आगाज। डॉक्टर असलम फारूकी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जहीराबाद का एलामिया। तंजीम के मकासद की तकमील के लिए मेहनत करने का है। जमात इस्लामी जिला पेद्दापल्ली मुंतखब सदर मोहम्मद अब्दुल हई जावेद का खिताब। अवामी मसाइल के हल के लिए ही प्रजा गर्जना। विलेज हॉस्पिटल और जहरी मरासर की तामीर की तेजी से मुकम्मल किए जाए। 2 जून से न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम का जायजा इजलास। रियासती वजीर हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिला अहदेदारों की शिरकत। आज़मीन हज सेहत आफियत के साथ सफ़र मुकम्मल करें। जनगांव में टीका अंदाजी और तरबती प्रोग्राम का इनेकाद। मुफ्ती मोहम्मद ज़िक्रिया कासिमी और दीगर का खिताब। BRS BJP से ज़्यादा खतरनाक पार्टी। संगारेड्डी के मुस्लिम काउंसलर से मुतज़ाबिना रवैया। मुकदमा जमा करने पर मुसलमानों का एहतजाज। ये तो हर तरफ ही हो रहा है कि जहां मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जाए, चाहे मोदी हुकूमत हो, फिर चाहे TRS हुकूमत हो या चंद्रशेखर राव का चीफ मिनिस्ट्री का मामला हो। ये तो सोचना चाहिए कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा क्या नुकसान कर दिया है जो हर तरफ से जो है मुसलमान पर जुल्म सितम किया जा रहा है। अब संगारेड्डी के मुस्लिम काउंसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये जो है चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, इसका मुहासबा करना बेहद जरूरी है। कोडाड़ में शादी मुबारक स्कीम चेक की तकसीम। सफर हद के लिए रात प्रवास न होने पर आज़मीन में नाराजगी। प्रवास बहाल करने पर वजीर IT के रहमारों से मुदाखलत की अपील। अब ये सबसे अहम बात यह है कि हमेशा सफ़र जो है हाजियों का जो सफ़र होता था, हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट जिद्दा तक जाती थी, मगर अब ये डायरेक्ट परवास बंद करने की वजह क्या है? अब ये चीफ मिनिस्टर जवाब दें या मरकजी हुकूमत जवाब दे या मरकजी हज कमेटी इसका जवाब दे हैं कि क्यों रात फ्लाइट को जो है कैंसिल करते हुए दूसरी जगह से इनको ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज़मीन हज को सख्त नुकसान तकलीफों का सामना करना पड़ा है। होना तो ये चाहिए कि इतने बड़े सफर के लिए जब आज़मीन हज जाते हैं तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक जमहूरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते एक जमहूरी मुल्क में इस तरीके के वाक़यात होना रोकथाम बेहद जरूरी है। हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, मरकजी हज कमेटी और मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर रास्त परवाजों को जो है बहाल करते हुए जो तकालीफ आज़मीन हज को होने वाली है उसको दूर करने की यकीनन मरकजी और रियासती हुकूमत इस जानिब तवज्जो देगी। हुकूमत की स्कीम में मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हज्जाम से भी इम्तियाजी सुलूक। 250 यूनिट मुफ्त सरबराही में रखा जा रहा है। बारहा नुमाइंदगा भी बेअसर। अभी थोड़ी देर पहले इसी बारे में मैं बातचीत की। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़े। जब अपने आप को सेकुलर चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जैसे हमारे महमूद अली साहब का हमेशा ये बात रहती है कि हमारे चीफ मिनिस्टर, तो महमूद अली साहब के चीफ मिनिस्टर ने सारे अवाम के चीफ मिनिस्टर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम के चीफ मिनिस्टर हैं। महमूद अली साहब एक के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से दूसरे लोगों को 250 यूनिट मुफ्त सरबराह की जा रही है, उसी तरीके से मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हज्जाम को भी इसकी सहूलत फराम करना जरूरी है ताकि आपकी नेक नामी हो और आपकी हुकूमत की भी नेक नामी हो। वरना जो मुसलमानों में और ऐसे जो है छोटे तबके के लोगों में जो बेचैनी फैली हुई है, आने वाले इलेक्शन में आपको इसका ख़ुमेना जरूर भुगतना पड़ेगा। फिक्र आखिरत में एक घड़ी का तफक्कर साल भर की इबादत से बेहतर। जामा मस्जिद मोहम्मदी लालागुड़ा में हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी का खिताब। सरकारी दवाखाने में गरीबों को कारपोरेट इलाज की सहूलत। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी का दावा।
पहलवानों का एहतजाज पुलिस ने जबरदस्ती खत्म कर दिया, तेलंगाना थामे फुगाट बहनें सड़क पर गिरी। अब आप देखिए इससे बढ़कर जुल्म और क्या होगा कि जो है जमहूरी मुल्क में एहतजाज करने का भी जो है मौका उनको नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, ये एक इससे बड़ा धब्बा और क्या हो सकता है। एक जो है जमहूरी मुल्क में एक जो है दस्तूर के मुताबिक जो जिसको हक जो से महरूम किया जा रहा है, हम मरकजी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी से इस बात का मुतालबा करना चाहें कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आपको आगे आना बेहद ज़रूरी है। पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह और जंतर मंतर पर जमहूरियत का खतर। यकीनन पार्लियामेंट हाउस का जो है आपने इफ्तिताह तो कर दिया, मगर जिस तरीके से जंतर मंतर पर खवातीन के ऊपर और पहलवानों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म सितम करते हुए उनके एहतजाज को ख़त्म किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, इससे बढ़ के बदनुमा दाग हमारे लिए और आपके लिए क्या हो सकता है। अब ये बड़ी मुश्किल बात हो गई है कि अब ये जमहूरियत पसंद अफराद को और तमाम सियासी जमातों को इस गौर व फिक्र करने की बेहद ज़रूरत है कि अगर इन वाक़यात को अगर रोका ना जाएगा तो आने वाले दिनों में आपका हमारा जीना दो भर हो जाएगा। बाबर और रिजवान के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोग्राम में शिरकत। रोनाल्डो की खिदमत लेकर भी सऊदी क्लब टाइटल से महरूम। केसीआर की मुश्किलात में इजाफा। 3 माह तवील इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। कांग्रेस ने मफाद की पेशकश मुस्तरद कर दी। प्रियंका गांधी को 70 नशीतों में कामयाबी का यकीन। 40 हल्कों में बीआरएस को खतरा। यकीनन होना तो ये चाहिए कि हर किसी को जो है अब एक अच्छी हुकूमत का क़याम बेहद ज़रूरी है, ताकि तमाम तबक़ात जो महंगाई के बोझ से, जो बेरोज़गारी के बोझ से जो परेशान हाल है, उनके लिए एक अच्छी हुकूमत का क़याम बेहद ज़रूरी है, ताकि जो नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो पेट्रोल महंगा हो चुका है, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए एक अच्छी जमहूरी हुकूमत और आवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत का क़याम बेहद ज़रूरी है। केसीआर की मुश्किलात में इजाफा। 3 माह तवील इंतखाबी मुहिम की तैयारी। कांग्रेस ने मफाद की पेशकश मुस्तरद कर दी। प्रियंका गांधी को 70 नशीतों में कामयाबी का यकीन। 40 हल्कों पर बीआरएस को खतरा। यकीनन अब केसीआर साहब अगर ये बातें पहले सोचते तो मैं समझता हूँ कि आवाम की खिदमत का जो बात आप कहते थे अगर करते, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करते, 12% देते, मुसलमान नौजवानों को नौकरियां देते, महंगाई पे काबू पाने की कोशिश करते, जो मुसलमानों से झूठे वादे किए अगर उनको पूरा करने की कोशिश करते तो आज इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं समझता हूँ कि अब कांग्रेस को मुत्तहद रहते हुए, इलेक्शन लड़ते हुए एक अच्छी जमहूरी हुकूमत के क़याम और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए अब कांग्रेस को भी और तमाम सियासी जमातें जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें, उनको आगे आते हुए एक अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए उनको कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। हदीस शरीफ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका ये है कि तुम भूखे का पेट भरो। यकीनन ये हदीस जो है बड़ी अहम हदीस है कि तमाम आलम इस्लाम के तमाम इस्लामी भाइयों से हम ये गुजारिश करेंगे कि जो भूखे पेट है उसको खाना खिलाना। ये हदीस बड़ी अहम हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भूखा है उसको खाना खिलाना एक बहुत बड़ा सदका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भूखे और जो है गरीब लोगों की हम मदद करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में इस आपका, हमारा और आखिरत में हमको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हर असम्बली हल्के में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर। हरीश राव। तेलंगाना यूम तासीस को गवर्नर को मुदव्वर किए जाने पर तजस्सुस। डॉक्टर सीदर आजम राजभवन में तकारीब मुनक़िद कर सकती हैं। टॉलीवुड अदाकार शर्वानंद सड़क हादसे में शदीद जख्मी। तेलंगाना में 1,57,00,000 अफराद की आंखों का मायना मुकम्मल। 21 लाख से ज़्यादा ऐनों की तकसीम। 15 जून तक मुहिम जारी। आइए नाज़रीन, अब तक आप सियासत की अहम खबरों पर हम आपके सामने पेश कर रहे थे।
चलते हैं आज और दूसरे एक मशहूर अखबार मुनसिफ की कुछ अहम खबरों पर देश और दुनिया में क्या चल रहा है आपके खिदमत में पेश करने की हम कोशिश करेंगे। नई पार्लियामेंट फराहमी इख्तियारात का गहवारा होगी, वैदों की गूंज में गणपति होने के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इफ्तिताह। अब इस बात का अंदाजा हमको लगाना है कि वैदों की गूंज में गणपति होने के साथ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। फिर मुसलमानों की ना कुरान की तलावत हुई, ना क्रिश्चनों के जो है बाइबल की तलावत हुई, ना बुद्धिस्टों के जो है किसी किस्म का कुछ नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने आप को डिक्टेटरशिप करते हुए अब उनके मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, आर्टिकल 15 की जो बात कही गई थी, उस पर उसकी जो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद जमातें एकजा होते हुए ऐसे जो है वाक़यात की रोकथाम के लिए आगे आना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना अवाम के साथ साथ भी तमाम सियासी जमातों में इसका जो है खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। एहतजाजी पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मनार हुसैन जत्ता दिलजू से मुस्तफ़ा। म्यूजियम का दौरा सकाफती राबता मजदूर करेगा मोदी। नौजवानों को ब्लॉग पर लिखकर युवा संगम का तजुर्बा शेयर करना चाहिए। मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म का खिताब। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह। जमहूरियत के सफर में अहम संग मील सदर जमहूरिया। पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारों की गूंज। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर बेटियों की तौहीन की गई। तारीख बदलने वालों को मुल्क से बचाना है नीतीश कुमार। यकीनन जिस तरीके से तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तमाम तारीख वाक़ियत को जो है निसाबी बुक से हटाया जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए अब तमाम सियासी, गैर सियासी, मिली, समाजी तमाम तंजीमों को आगे बढ़ते हुए जमहूरियत को जो बचाने के लिए हमको आगे बढ़ना है, ताकि ऐसे फिरकापरस्त अनासर जो तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी रोकथाम ज़रूरी है, वरना आने वाला वक्त हर किसी के लिए चैन की सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब हमेशा जो है झूठे वादे और झूठे जो है नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं नरेंद्र मोदी से इस बात का जो है मुतालबा करना चाहूँगा कि आपने जो स्कीम शुरू की थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही आपका नारा था? जिस तरीके से जुल्म सितम किया जा रहा है, जिस तरह से जंतर मंतर से तमाम रेसलरों को, खवातीन को जो गिरफ्तार करके लिया जा रहा है, कहाँ है आपका ये वादा? कहाँ है आपका वादा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ बेटी को बचाया जा रहा है? बेटी को बचाने के बजाय उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है। इससे बढ़कर तारीख का बदबख्ताना वाकया मैं समझता हूं कि होने वाला नहीं है। सारी दुनिया में इसकी जो है गूंज है, सारी दुनिया में इसकी बदनामी हो रही है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लगा, जो आपने स्कीम शुरू की थी, क्या इस पर आपने अमलावरी की? क्या आपने बेटियों को बचाया? क्या आपने बेटी की इज्जत और नामुस को बचाने की कोशिश की? हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अब भी समझ जाइए और बेटी बचाओ का जो नारा लगाया है, क्या ये सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से बेटियों पर जुल्म सतम करते हुए उनको जंतर मंतर से जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके लिया गया है, ये कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, दस्तूर की धज्जियां उड़ाई गई है और जमहूरियत की जो है जिस तरीके से बदनाम किया गया है। अब ये नरेंद्र मोदी को सोचना है कि क्या सिर्फ आपके जो स्कीमात होते हैं, आपके जो नारे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। हमको बड़ा अफसोस है, मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल भी इसकी सख्त मजम्मत करता है और इस बात का मुतालबा करता है कि आपने बेटी बचाओ का जो नारा लगाया था, क्या आप उस पर पूरे उतरे हैं? हम ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ का जो नारा है, कि जिस तरीके से जो जुल्म सितम कल जंतर मंतर पर किया गया है, इससे बढ़कर तारीख का बदनुमा दाग मैं समझता हूं कि आने वाली तारीख में कोई जो है इसकी मिसाल मिलने वाली नहीं है। फिर एक मरतबा मिस्टर नरेंद्र मोदी से हम इस बात का मुतालबा करना चाहेंगे कि आप इस तरीके से वाकयात को रोकने के लिए, जिस तरीके से आप जो है जब मिडिल वो हासिल करके आती है तो मेरे घर की बेटी है, आप मेरे घर को हर घर को आ सकते हैं फोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, अपनी तस्वीर करने के लिए,
जब उन पर मुसीबत आती है, जब उन पर जुल्म सितम होता है, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ना वो बेटी को पहचानते हैं, ना उस रेसलर को पहचानते हैं, ना मिडिल लेने वाली को पहचानते हैं। तो ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप जो वादे करते हैं उसको पूरा करना जरूरी है, वरना आने वाला वक्त इसके लिए आपके लिए बहुत ही सख्त और बहुत ही ज्यादा जो है परेशान होने वाला है। मुसलमानों ने अपने आप को कभी भी इतना गैर महसूस नहीं किया। बरादरी पर कई रियासत में मुसलमान जाए जा रहे हैं। मुस्लिम मुमताज खाहिदीन का बयान, यकीनन आज ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, नित नई तरीके से परेशान किया जा रहा है, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी लव जहाद के नाम पे, इन तमाम चीजों को जो है आखिर जमहूरियत, इस जमहूरी मुल्क में इस तरीके से इकदाम होना, जमहूरियत का मजाक उड़ाना, दस्तूर का मजाक उड़ाना, दस्तूर की धज्जियां उड़ाना, ये कहां तक दुरुस्त है? ये नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए, अमित शाह को भी सोचना चाहिए और बीजेपी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि क्या ये वाकया सही है। आने वाला वक्त बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। वक्त अपने आप को दोहराएगा, जरूर दोहराएगा। लव जहाद का मामला, इस्लाम में कभी भी जो है हम मसावत और बरादरी की बात की जाती है। लव जहाद का मतलब खुलूस और मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे से जो है भाईचारगी से रहना है, एक दूसरे को गले लगाना है। ये गैर जरूरी किस्म के जो है लव जहाद, अखलाक का कत्ल कर देना, नौजवान साजिद का, ये सब तमाम चीजों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरीके से जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं तमाम जो मुमताज खाहिदीन जो ये बयान दे रहे हैं, बयानबाजी का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब कमरों में बैठ के या अपने जो है खानखाहों में बैठ के जो है ऐलान जारी करने के बजाय अब कुर्बानी देने का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है कि अब अगर वाकई आप अपने बका चाहते हैं, मुसलमानों की बका चाहते हैं, मुसलमानों की जो है हिफाजत चाहते हैं, तो आपको हमको आगे बढ़ते हुए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि दस्तूर, मुल्क का दस्तूर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, तमाम अक़वाम को जिस तरीके से जीने का हक दिया गया था, उन हुकूक को हासिल करने के लिए अब वक्त आ गया है कि जद्दोजहद करना है और अपनी जान माल के हर चीज की जो है कुर्बानी देना बेहद जरूरी है। अब तक आप मुंसिफ की कुछ अहम खबरों पर नजरसानी कर रहे थे। आइए चलते हैं राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम और इम्पोर्टेंट खबरों पर हम कुछ तजिया करेंगे और आपके खिदमत में पेश करेंगे। हमारी जमहूरियत दुनिया को हिंदुस्तान के अज़म का पैगाम देती है। पार्लियामेंट की जीदी में इमारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अक्कास इफ्तिताई तकरीर से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। पार्लियामेंट के नई इमारत का इफ्तिताह, जमहूरियत के सफर में अहम संगमेल। पुलिस ने एहतजाजी रसल के खीमे उखाड़ दिए, कई मुजाहिदीन गिरफ्तार। पुलिस की ताकत का इस्तेमाल हमें पुरअमन मार्च और महापंचायत के इंतज़ार से नहीं रोक सकता, रेसलर। हम कसरत असवाज को भी खत्म कर देंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा कहा है कि मुस्लिम बिरादरी की हर खातून राय दिंदा आज से 15 से 20 साल बाद सिर्फ बीजेपी को वोट डालेगी। आपकी अदालत प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एंकर अजय शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर शर्मा ने कहा कि आज से 15 से 20 साल के बाद मेरी पेशकश है कि हर मुस्लिम खातून राय दिंदा सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया है। अब इस तरीके के जो है हथकंडे, इस तरीके के जो है नफरत फैलाना चीफ मिनिस्टर का जो सेवा नहीं देता। ये जो है दस्तूर के मुताबिक आपको भी काम करना है। दस्तूर को जो है नज़रों में सामने रखते हुए जो भी आप बयान देते हैं उसको ज़रा सोच समझ के बयान देने की ज़रूरत है। नए पार्लियामेंट की नई इमारत की क्या ज़रूरत थी? अब ये तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जवाब से सकते हैं कि नई पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत थी, इसकी क्या इस वक्त अहमियत थी।
घरेलू निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए शौहर बीवी के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम करना ज़रूरी। अपनी नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत। मस्जिद हफीज़िया ज़्यादातर नगर में मुफ्ती अब्दुल फातिह आदिल की सबीली का खिताब। तर्जुमे के फ़रोग़ के लिए हिंदुस्तानी ज़बान में लुग़ात की ज़रूरत। प्रोफेसर पंजानन मोहंती। मुसलमानों की शादियों में वक्त की बर्बादी और करोड़ों का इसराफ। तहरीक इस्लाम माशरा के ज़िम्मन में क़ब्ल नमाज जुमा मौलाना ज़हीमुद्दीन इंसाफ़ी का खिताब। यकीनन मुसलमानों में जो शादी ब्याह में जो जिस तरीक़े के जो है बेजा रसूमात की जा रही हैं, बेजा पैसे का इसराफ किया जा रहा है, इसको रोकना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। हम तमाम आलिम इस्लाम के मुसलमानों से, मेरी बहनों से इस बात की हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ये बेजा इसराफ को रोकते हुए शादी को आसान बनाइए और आसान से आसान शादी करते हुए इसराफ को कम कीजिए, ताकि गरीब लड़कियां जो शादी के लिए तरस रही हैं, बैठी हैं, उनकी मदद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की शादियाँ होते हुए निकाह को आसान बनाने की हमको कोशिश करने की बेहद वक्त की अहम ज़रूरत है। म्यूज़ियम का दौरा सकाफती राब्ता मजबूत करेगा। जमहूरियत इमारतों से नहीं आम की आवाज़ से चलती है, गिर गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस रवैये की मजम्मत की। यकीनन जमहूरियत को जो है चलाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो ऐसी इमारतों से जो है जमहूरियत चलने वाली नहीं है। इमारतें तो बनती रहेंगी, जो है तामीर होती रहेंगी, मगर जमहूरियत का क़याम अवलिन फरीज़ा तमाम सियासी जमातों का, तमाम आवाम का होना चाहिए कि इमारतों के जो है बनाने से जमहूरियत की बका होना मुश्किल है। जमहूरियत के क़याम के लिए आपको, हमको, सबको मिल के काम करना है और जमहूरियत की हिफाजत के लिए वक्त आ चुका है कि दस्तूर की हिफाजत और जमहूरियत की हिफाजत करना तमाम हिंदुस्तानी शहरियों का अवलिन फरीज़ा है। आइए नाज़रीन, अब तक राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम खबरों पर हम नज़रसानी कर रहे थे। अब चलते हैं एतमाद की कुछ अहम खबरों की जानिब। तैयब अर्दगान एक बार फिर सदर, इक़्तिदार तीसरे दौर में दाखिल, तरक्की की सदी के दरवाजे खुले गए। पार्लियामेंट की नई इमारत 140 करोड़ हिंदुस्तानी के ख्वाबों का मजहर, मुल्क की तरक्की का सफ़र का लाजवाब लम्हा, इफ्तिताही तकरीर, वज़ीर आज़म का खिताब। मजलिस क़यादती कामयाब नुमाइंदगार हल्क़े पार्लियामेंट्री हैदराबाद में करोड़ों रुपये के तरीक़ खामों का सिलसिला जारी। नक़ीब मिल्लत बैरड़ सर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कल मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर पुराना पुल डिवीज़न में जुमला 3.7 करोड़ रुपये के लागती कामों का एहतशानी इफ्तिताह। एहतजाजी रेसलर ज़ेर हिसाब जतर मतन खारिज करा दिया गया। पार्लियामेंट की नई इमारत ताबूत के ममासिल, आरजेडी के तबसरे पर तनाज़ा, बीजेपी की जानिब से तनकीद। राहुल गांधी को पासपोर्ट मिल गया, आज अमेरिका की रवानगी। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह को ताजपोशी समझ बैठे राहुल गांधी। जमहूरियत सिर्फ एक इमारत नहीं होती, मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन का रद्द अमल।
नई इमारत के इफ्तिताह अकीदा और रिवायत के मुताबिक नहीं। मुतकब्बिर हुक्मरान सड़कों पर आवाम की आवाज़ कुचलने में मसरूफ़, खातून रेस्टोरेंट के साथ नारावा सलूक पर कांग्रेस के साबिक़ सदर का रद्द-ए-अमल। जनरल जस्टिस गंगापुर वाला ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। एहतजाजी खातून रेस्टोरेंट से मुलाकात के लिए जाने वाले किसान कायदीन बशमूल राकेश टिकट को पुलिस ने गाजीपुर सरहद पर रोक दिया। अफगान सरहद पर झड़प, शदीद गोलाबारी, 3 ईरानी गार्ड्स हलाक, हमारे सबर का इम्तहान न लिया है, तालिबान की धमकी। इराक का $7 अरब का मंसूबे का ऐलान। वेटिकन में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह की पोप से मुलाकात। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में सदर तैयब अर्दगान अपनी अहलिया आमिना अर्दगान के साथ इस्तांबुल के एक पोलिंग मर्कज़ में वोट डालते हुए। कैफ पर आज तक के सबसे बड़े रूसी ड्रोन हमला। रूस में जर्मन सरकारी मुलाजिमिन की तादाद में कमी, कांग्रेस का तेलंगाना में मरकज़ आने का सवाल ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत से नहीं बच पाएंगी, वजीर हरीश राव। बीआरएस की कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, मरकज़ ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज अलाट नहीं किया। मानसून के पेश नज़र जीएचएमसी की तैयारियां, कोई भी वाक़या पेश आने पर मुतल्लिक़ अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौरा यूरोप में हिंदुस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। सईद इब्राहिम अली एनटीवी को तेलंगाना यूनियन वर्कर्स जर्नलिस्ट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस के दौरान अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सदर एम.ए. माजिद और गौस जनरल सेक्रेटरी देखे जा सकते हैं। गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात करने मरकज़ से बीआरएस का मुतालबा। इसी कौम के मसाइल हल होंगे जिसका लीडर होगा। आदिलाबाद में मजलिस के जलसे हाज़िर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। सदाशिवपेट में कुल मजलिस का जलसा हाल हाज़रा। गरीबों को कारपोरेट तर्ज पर मुफ्ती सहूलत करना हुकूमत की जिम्मेदारी। यूम तासीस तेलंगाना की तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएँ। निज़ामाबाद में अहदेदारों का इजलास, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। आदिलाबाद में सदर बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल। पार्लियामेंट की नई इमारत, ताबूत के ममासिल। भीड़ में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद। बच्चों की कामयाबी में वालिदीन का अहम किरदार। महबूबनगर में समर कराटे ट्रेनिंग का इनेकाद, मेहमान खुसूसी का खिताब। कांग्रेस का तेलंगाना में बखत आने का सवाल ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार के जमाने से जर नहीं पाएंगी, बीआरएस की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तो आइए नाज़रीन, आज हम उर्दू अखबारात की कुछ अहम खबरों पर नज़रसानी कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला कल फिर नई खबरों और नए जो है वाक़यात के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, तमाम नाज़रीन से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपनी तजावीज़ हम तक रवाना करें। और ये खुसूसी तौर पर मैं ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे टीवी मरकज़ क्षेत्र टीवी चैनल को रिपोर्टर्स, राइटर्स और दूसरे बहुत से जो है लोगों की सख्त ज़रूरत है। हमारा जो है फ़ोन नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल में आ रहा है, उसके पर आप बात करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके एक मेज़बान सईद शमशाद क़ादरी को। कल फिर नए खबरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दी, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।